नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भारत के खौफनाक सीरियल किलर रमन राघव की, जिसको मुंबई का साइको किलर भी कहा जाता था। साल था 1965 और जगह थी मुंबई। उस टाइम वो बॉम्बे के नाम से जानी जाती थी। रात होते ही शहर के झुग्गी इलाकों में डर उतर आता था। रात को लोग सोते तो थे, लेकिन सुबह कितने जागेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि एक आदमी रात के अंधेरे में चुपचाप लोहे की रॉड लेकर लोगों के सर कुचल देता था। तो पहली हत्याएं हुई 1965 में मुंबई के उपनगरीय इलाकों में फुटपाथ पर सो रहे गरीब मजदूरों की। कोई लूट नहीं, कोई निजी दुश्मनी नहीं, सिर्फ सर पर वार और मौके से कातिल गायब। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार 1965 में कम से कम 9 हत्याएं इसी पैटर्न पर दर्ज हुई थी, पर ठोस सबूत ना मिलने के अभाव में पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। फिर कुछ समय के लिए हत्याएं रुक गई। शहर ने सोचा कि कातिल गायब हो गया, लेकिन असल में वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। तो 1968 में खौफ की वापसी फिर से हुई। हत्याएं फिर से शुरू हुई, इस बार और भी बेरहमी से। केवल कुछ ही हफ्तों में मुंबई के अलग अलग इलाकों में फुटपाथ और झुग्गियों में सो रहे लोगों की हत्याएं होने लगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1968 में कुल 15 से 24 हत्याएं उससे जोड़ी गई। मीडिया ने उसे नाम दिया साइको किलर, स्टोन मैन और मुंबई का जैक द रिपर। अब जांच आगे बढ़ी कैसे? मुंबई पुलिस ने विशेष टीम बनाई। रामाकांत कुलकर्णी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। रणनीति बदली गई। झुग्गी इलाकों में सादे कपड़ों में पुलिस तैनात। रात में निगरानी की गई। संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ हुई और मानसिक रोगियों का रिकॉर्ड खंगाला गया। पुलिस को जानकारी मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति अक्सर लोहे की रॉड लेकर रात को घूमता देखा गया है। अब गिरफ्तारी उस आदमी की कब हुई? गिरफ्तारी हुई 29 अगस्त 1968 में। उसका नाम था रमन राघव, जिसने बाद में अपना नाम बदलकर सिद्धि तलवई भी बताया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से लोहे की रॉड बरामद हुई। पूछताछ में उसने कई हत्याओं को कबूल किया। वह फुटपाथ पर सो रहे लोगों को इसलिए मार देता था क्योंकि उसके मन में यह भ्रम था कि वे लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मेडिकल जांच में उसे सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित पाया गया और उसे मानसिक परीक्षण के लिए भेजा गया। उस पर मुकदमा चला 1971 में। उसे कई हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा गया। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 1995 में ही 7 अप्रैल को उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई। बाद में क्या हुआ? बाद में अनुराग कश्यप ने 2016 में उसकी कहानी से प्रेरित होकर एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था रमन राघव 2.0। ये फिल्म काफ़ी लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन इस फिल्म में कई काल्पनिक तत्व जोड़े गए थे। असल कहानी इससे भी ज़्यादा डरावनी थी। तो दोस्तों, एक शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन 1968 में मुंबई सोने से डरती थी, क्योंकि कहीं अंधेरे में कोई बस इंतजार कर रहा था अगले सर पर वार करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी सच्ची और कम सुनी भारतीय क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।